हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसी यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इस दुनिया में एक ऐसा राज है जिसे सदियों से बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। आज भी मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनको 99% लोगों को पता ही नहीं है आखिरकार ये चीज़ होती क्या है और काम कैसे करती है। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मतलब आकर्षण का सिद्धांत। लेकिन जिसने भी इस राज को समझ लिया उसने अपनी ज़िंदगी में पैसा, सफलता और खुशी सब कुछ हासिल कर लिया जो वो चाहता था। इस राज को कहा जाता है द सीक्रेट। द सीक्रेट बुक के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर इसके बारे में बताया गया है। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी, सीक्रेट को पूरी गहराई के अंदर समझाने की कोशिश करेगी। लेकिन सिर्फ आपको इस ऑडियो बुक को सुनना नहीं है, इसे महसूस करना, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला चैप्टर हमारे पास आता है कि ये दुनिया आखिरकार काम कैसे करती है। बेसिकली इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स के अंदर कुछ एनर्जीज होती है, जैसे आप, मैं, हमारी सोच या फिर हमारी भावनाएं, सब कुछ एक वाइब्रेशन पर काम करती है और इसी वाइब्रेशन के कारण एक बहुत ज़्यादा पावरफुल लॉ काम करता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देकर अगर मैं बात करूं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आपकी ज़िंदगी में आता है। अगर आप अपने दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स को लाते हो, नेगेटिव चीज़ें सोचते हो, तो आपकी ज़िंदगी नेगेटिव सिचुएशन बढ़ाने लगती है। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने नोटिस किया होगा, आपका अगर मूड ख़राब है तो आपकी ज़िंदगी में वही सब बातें आती रहेगी जिससे कि आपका मूड और ज़्यादा ख़राब होता रहे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़, अच्छे लोग और आपकी अच्छी सफलता आपकी तरफ आने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपका दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। जो चीज़ आप सोचते हो वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आपने सोच लिया कि आपको कुछ पाना है तो आपको एकदम पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे वो पाना है, ना कि नेगेटिव थॉट्स आने के बारे में कि अगर ये नहीं हुआ तो। सेकंड चैप्टर हमारे पास आता है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका आपको खुद को भी अंदाज़ा नहीं है कि आखिर आप क्या क्या कर सकते हो उस शक्ति के कारण। इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। आपने काफ़ी बार इस शब्द को सुना होगा, सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये वही हिस्सा है जो आपकी हर सोच, हर बिलीफ और हर आदत को कंट्रोल करता है। जो चीज़ बार बार आप सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है और फिर वही चीज़ आपको रियलिटी बनाती है, आपको हकीकत में अमल में लाती है। एग्जाम्पल देकर अगर मैं आपसे बात करूं, अगर कोई इंसान रोज़ सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है। वो अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर करता है और फेलियर को एक्सेप्ट करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान सोचने लगे कि मैं कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ या मैं इसे अच्छे तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ, तो उसका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। याद रखो, आपकी ज़िंदगी आपकी सोच का ही रिजल्ट है। थर्ड और सबसे मेन पावरफुल फॉर्मूला जो हमारे अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर आता है, वो है आस्क, बिलीव, रिसीव। मतलब कि इसमें स्टेप 1 हमारे पास है आस्क। सबसे पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए क्या। मोस्टली अधिकतर जो लोग होते हैं वो यही गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आखिरकार उन्हें लाइफ के अंदर चाहिए क्या। ये एक यूनिवर्स कन्फ्यूजन बन जाती है क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि आखिरकार इन रियलिटी, इन क्लैरिटी कि उनको चाहिए क्या। अगर मैं आपसे एग्जांपल देकर बात करूं कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, आपने सोच लिया कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, पर ये जो है ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है एक तरीके से कि आपको सिर्फ पैसा चाहिए। आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, जैसे कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए चाहिए। अगर मैं आपको और आसान भाषा में एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी फ़िलहाल लेटेस्ट आईफोन 17 प्रो चल रहा है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। आप मान के चलिए कि 18 सितंबर में लॉन्च होगा। 18 आने से पहले पहले मुझे 17 प्रो चाहिए। अगर आप ये अपने दिमाग में निर्धारित कर लेते हो कि आखिर आपको चाहिए और उस वक्त से पहले पहले चाहिए, ये नहीं कि मुझे आईफोन 17 प्रो चाहिए, बट वो कब मिलेगा ये एक बहुत बड़ा इसके अंदर मैटर करता है। सेकंड स्टेप हमारे पास आता है बिलीव का। मतलब ये एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप बनता है इन तीनों में से कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना होगा कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है।
ये एक सबसे ज़्यादा मुश्किल पार्ट है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ़ की बात करूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगा था, काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा था, क्योंकि आपको इसमें करंट रियलिटी कुछ और दिखाई देती है। अगर मैंने जैसे कि आपको आईफ़ोन का एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर आप इसके अंदर आप बिलीव करते हो कि मेरे पास आईफ़ोन 17 प्रो है, लेकिन वही बात जब तक मैं अपने दिमाग में बिलीव कर रहा हूँ मेरे पास आईफ़ोन 17 प्रो है, लेकिन आँखें खोल के जब मैं अपना फ़ोन जेब से बाहर निकालता हूँ, तो मुझे वही महसूस होता है कि मेरे पास अभी भी 17 प्रो नहीं है, बल्कि उससे कम सीरीज़ का मोबाइल है। वो चीज़ जो कि हमारे बिलीफ को थोड़ा-सा कम स्ट्रॉन्ग कर देती है, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो आपका अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपको फ़ील करना होगा कि जो चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास आता है कि आपको खुद को उस चीज़ की खुशी में डालना होगा, जो आपको उस चीज़ को मिलने पर महसूस हुई है। जैसे सेकंड स्टेप में मैंने आपसे बात की थी आईफ़ोन 17 प्रो का एग्ज़ाम्पल लेकर, कि आपको बिलीव करना होगा कि आपके पास आईफ़ोन 17 प्रो है। अब रिसीव के बाद अगर जैसे कि मेरे पास आईफ़ोन 17 प्रो है, तो उसके बाद जो मुझे खुशी होगी, वो इन रियलिटी मुझे अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी कि हाँ, मेरे पास आईफ़ोन 17 प्रो है। इमेजिन करो आपने अपना ड्रीम हाउस खरीद लिया, या आप अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो। ये ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको अमल में लाने में, अट्रैक्शन को, आकर्षण के नियम को अमल में लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसमें अगर मैं एक छोटा-सा और एग्ज़ाम्पल दूँ, तो अगर आपकी कोई भी शॉप है, कोई भी शोरूम है, या कोई भी चीज़ आप अभी रन कर रहे हो, सो उसके बारे में अगर आप सोचते हो कि मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं। लेकिन जब आप पूरा दिन दुकान पे बैठते हो, शोरूम पे बैठते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे पास नहीं है, मैं सोच रहा हूँ बट वो मेरा अमल नहीं कर रहा है। मतलब जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन काम करेगा। फोर्थ स्टेप हमारे पास आता है, फोर्थ चैप्टर हमारे पास आ जाता है कि मनी माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब पैसा दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके बारे में गलत सोच रखते हैं। क्यों? मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, इसका मैं आपको फुल डिटेल में बताता हूँ। कि लोग हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। और ये मोस्टली आपने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना भी होगा, काफ़ी बार अपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा, अपने भाई के ग्रैंड पेरेंट्स के मुंह से, कि मेरे पास पैसा नहीं है, या पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और यही सोच उनकी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि उनके दिमाग में, उनकी सोच में, उनकी ज़ुबान पर एक ही बात आती रहती है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, एक कारण है इसको सही करने का। आपको अपना माइंडसेट बदलना ही पड़ेगा। जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बदल रहे हो, आप कभी भी अट्रैक्शन को, या जो लाइफ आप खुद के लिए पाना चाहते हो, अपनी फैमिली को देना चाहते हो, वो कभी भी आप नहीं पा सकते। आपका अट्रैक्शन का नियम, अट्रैक्शन का लॉ ब्रेक हो जाएगा। बल्कि आप उसके बजाय ये बोल सकते हो कि पैसा आसानी से मेरी तरफ आ रहा है। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। या फिर आप ये नहीं कह सकते कि पैसा मेरे पास आसानी से आ सकता है, तो उसके बजाय आप एक सिंपल कह सकते हो कि मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूँ। अब इसमें आपका थोड़ा-सा इसमें सिंपल ये रहता है कि आपको एकदम से बिलीव नहीं करना है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बल्कि ये बिलीव करना है आज का दिन मेरे लिए कल से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। मैंने अच्छा किया और कल के मुकाबले में आज मैं काफ़ी ग्रो कर रहा हूँ बाय द मनी, बाय द फीलिंग। लेकिन आपको याद रखना होगा कि सिर्फ सोच काफ़ी नहीं है, आपको एक्शन भी ज़रूर से करना पड़ेगा। जो हमारे द सीक्रेट के अंदर चैप्टर 5 आता है, वो बताता है रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस के बारे में। आपके रिश्ते भी आपकी सोच का रिजल्ट है। अगर आप हमेशा अपने कपल के साथ शिकायत करते रहते हो, उनकी कंप्लेन करते रहते हो, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती है। और ऐसा काफ़ी जगह पर आपने देखा भी होगा। फिर भले मैं रील्स की बात करूँ, मूवीज़ की बात करूँ, या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँ। सो रिलेशनशिप का रूल सिंपल है, हर चीज़ पर ध्यान देते रहो, वो बढ़ती है। सो इसका रूल सिंपल सा है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान देते हो, वो चीज़ हमेशा बढ़ती है। अगर आपका ध्यान बार बार लड़ाई झगड़े पर जा रहा है, अपने कपल की कोई कमी पे जा रहा है, तो उसके कारण जो आपकी परेशानी है वो हमेशा बढ़ती ही रहेगी, कम होने के बजाय। अगर पूरी किताब सबसे पावरफुल चीज़ कोई है, तो वो है ग्रेटिट्यूड। रोज़ उन चीज़ों के लिए शुक्रिया करो जो आपके पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास, जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपके पास 17 प्रो नहीं है, उसके बजाय कोई और सैमसंग, वीवो या कोई सा भी मोबाइल फ़ोन है, आप हमेशा उसको शुक्रिया करो। या कोई छोटी-छोटी दिन के अंदर ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिससे हमें या आप दूसरों से हेल्प लेते हो, या कोई चीज़ फॉर मनी। बेसिकली मैं अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देकर बताऊँ, मैं जब भी किसी को मनी ट्रांसफ़र करता हूँ या किसी को पैसे देता हूँ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, कोई भी चीज़ खरीदने के बाद, मैं मन में ही उस पैसे को देखकर, उसको हाथ में लेकर थैंक यू फील करता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी पर्सनल लाइफ ओपिनियन है, पर्सनल, मैं अपने इसको अमल में करता हूँ।
मतलब आप हर उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करो जो आपके पास फ़िलहाल आज है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को इंस्टेंटली बदल देता है। अगर आप थैंक यू होते हो तो आप उस हर चीज़ को अट्रैक्ट करते हो जिसे आप पाना चाहते हो। ये आपको एक पॉजिटिव इंटेंशंस देती है, आपको एक पॉजिटिव बिहेवियर लाने का मौका देती है, जिससे कि आप खुश रहो और आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंड आता रहे, पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थिंकिंग आती रहे। दोस्तों, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि आपकी सोच ही आपकी असली किस्मत बनाती है। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि उनकी किस्मत अच्छी थी तो उन्होंने पा लिया। आपने काफ़ी ज़्यादा पॉडकास्ट के अंदर या फिर काफ़ी मीडिया के अंदर आपने मुकेश अंबानी जी की एक छोटी सी क्लिप देखी होगी। अगर वो मुझे मिलेगी तो मैं इस वीडियो में भी लगाऊंगा। बट उसमें वो बताते हैं कि माइंडसेट इज़ द मेन की टू सक्सेस। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो या धीरे धीरे सक्सेस करो अपनी लाइफ के अंदर, तो आपका माइंडसेट एक बहुत बड़ा आपका की बन जाता है सक्सेस को पाने के लिए। काफ़ी लोग माइंडसेट के ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, जिसने अमल कर लिया वो पा जाता है। इसीलिए ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या द सीक्रेट के बारे में सिर्फ इंडिया के मोस्टली 99% लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। वो बेसिकली एक रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं। वो सुबह निकलते हैं और शाम को घर में घुसते हैं, या जो भी वो जॉब कर रहे हैं, किसी के पास वर्क कर रहे हैं, सीईओ कहीं भी XYZ चीज़ है, वो सिर्फ रैट रेस के अंदर है। और जो इसे अमल में ला लेता है उसको नाम, फेम आप सभी लोग जानते हो और मैं भी जानता हूँ। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हो तो आपको अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हो। बेसिकली यही इस बुक के अंदर द सीक्रेट के अंदर बताया जाता है कि आपको कोशिश करनी है और 100% आपको अपना देना है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हो, जिससे कि अपनी लाइफ, अपने लिविंग, अपने लाइफस्टाइल को बदल सको। आज से ही आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है और आप क्या बनना चाहते हो, और उसी तरह सोचना शुरू करो। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा, और कमेंट में लिखें मैं अपनी ज़िंदगी बदल रहा हूँ।